जय हिंद दोस्तों, क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारा क्लास जो है ये पेडागॉजिक जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए क्लास के जो पहले इसके पहले जो क्लास थी वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उसको मैं सिलेक्टेड करके लाया था आपके सामने। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपने आप में दम रखते हैं, कुछ इनके भी अपने स्टेटस है। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो मैं बता दूं पहले कि ये DSSSB के लिए और हरियाणा की TGT PGT के लिए ये जो क्लास है और PRT के लिए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा कि ये सारी चीज़ें जो है इसमें सब में काम आएंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तीसरा, विशेष विद्यालयों में। चौथा, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अन्य सामान्य बालकों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा किसके साथ उपलब्ध करानी जानी चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के साथ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह किसकी विशेषता है, ये हमें बताना है। प्रतिभाशाली बालकों की, सृजनशील बालकों की, सामान्य बालकों की, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सृजनशील बालकों की। क्या हो जाएगा? सृजनशील बालकों की। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं टिक लगा लीजिएगा। 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। तो जो इसका सही और एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42 घंटे। यानी कि आपको पर डे जो है एक हफ्ते में अगर आप 42 घंटे है तो 42 घंटे को आप 6 से अगर डिवाइड करोगे, संडे ऑफ रहता है, तो आप 7 घंटे पाओगे। यानी कि 7 घंटे जो पर डे आपको यहाँ जो आपको योजना बनाकर कार्य करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। अब समझिएगा, इन ऑप्शन पे लागू नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन है वो हमें बताना है। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है जो नहीं लागू होता है वो है आपका 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप देखते हुए कर लेंगे, क्योंकि निःशक्त बच्चों के लिए है ही, 6 से 14 वर्ष के लिए भी है और बच्चों के नियमित उपस्थिति के लिए भी ये लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग हल कर लिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D और D को C लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया, फाइलेरिया, डिसलेक्सिया, टाइफाइड। तो मुझे उम्मीद है ये भी आप लोग कर लेंगे, डिसलेक्सिया। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो जो कहा गया है वो समावेशी शिक्षा जो है वही इसको नाम दिया गया है निःशक्त बच्चों के लिए। 7वां क्वेश्चन है कि एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? लिखने की अक्षमता, पढ़ने की क्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की क्षमता। तो एलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो अपराधी बालक कौन होते हैं, इनमें से हमें ऑप्शन टिक करना है। तो क्या हो जाएगा? जो असामाजिक कार्य करते हैं वो हमेशा और हमेशा अपराधी बालक की पहचान होती है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्विया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। तो जो होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। यानी कि जो हैंडीकैप हैं वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बच्चा जो अब यहाँ पे डैश से ग्रस्त है वह सा और वाज और न्यूक्लियर, सॉरी यहाँ पे और है,
सा और वाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो वो किससे ग्रस्त है ये हम बताना है। अभी हम पीछे पड़े हैं तो मुझे उम्मीद है ये सभी लोग कर लेंगे। डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हम जो देखिए, अभी मैं क्वेश्चन फिर से दिखा दूं, आप डिसलेक्सिया देखे होंगे यहाँ पे। देखिए क्या था यहाँ पे, देखिए बच्चों क्वेश्चन में जो सी को डी और डी को सी, तो डिसलेक्सिया। तो इस तरह जो हमारा क्लास था वो यहाँ समाप्त होता है 10वें क्वेश्चन के बाद। और ये इंपॉर्टेंट क्लास थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इनको अगर नोट डाउन करना चाहो तो बिल्कुल नोट डाउन कर लिए। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करिएगा, जैसे शेयर करिएगा, और आप हमेशा क्लास जो अपना ना करते रहिएगा और अपने खुद सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिएगा। कम से कम 3 घंटे तो मिनिमम हर हाल में पढ़ना है आपको। कुछ सजेशन मैं देता हूँ तो उसको बहुत सोच समझ के देता हूँ कि आप उस सेशन को फॉलो करिए। अगर आप 3 घंटे पर डे पढ़ेंगे तो आप एक ऐसे पावदान पे, एक ऐसी जगह पे पहुँच जाएंगे कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे हम ऐसे जगह पे मतलब 3-3 घंटे प्रयास के बाद आ सकते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चली होगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।